हमारा आज का क्वेश्चन क्या है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु 1, 5, 2, 4 और 3 की क्या है संरेख है। यानी कि ये भी चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। इससे पहले वीडियो में मैंने एक और 7 चैप्टर का डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन करा था, बहुत इंपॉर्टेंट, याद हो तो पूछा हुआ था। और ये भी पूछा हुआ है 2012 में, ये भी 7 चैप्टर का है। और दूरी सूत्र का प्रयोग करना यानी इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके बताना है ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये तीनों पॉइंट क्या है संरेख है, यानी कि एक लाइन पर है। क्या है संरेख? संरेख का मतलब क्या है? एक लाइन पर, यानी कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी। क्वेश्चन में क्या बताना है? हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों क्या है एक लाइन पर है। एक लाइन में होना चाहिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। इसके लिए क्या देखेंगे हम कि हमारा जो ए सी है, ए और सी, ए और सी के बीच का जो दूरी है ये हमारा किसके बराबर होना चाहिए? ए बी के बीच का दूरी और बी सी के बीच का दूरी का सम के बराबर होना चाहिए, यानी कि ए बी प्लस बी सी। यानी कि इसके ए सी के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए? ए बी और बी सी के डिस्टेंस के सम के बराबर होना चाहिए। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो हमारा ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा? एक संरेख हो जाएगा, यानी एक ही लाइन पर हो जाएगा। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसका सॉल्यूशन। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा 2012 का पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में पॉइंट क्या गिवन है। एक पॉइंट है हमारा ए, दूसरा पॉइंट है हमारा बी और तीसरा पॉइंट हमारा सी। हमारा ए पॉइंट क्या है? 1 और 5। हमारा 1 और 5 है। हमारा बी पॉइंट कितना दिया हुआ है? 2 और 4। 2 और 4। और हमारा जो सी पॉइंट है वो कितना है? 3 और 3। 3 और 3। ये हमारा क्या है? इसको हमें दिखाना है कि ये तीनों एक लाइन पर है, ए बी और सी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए और बी के बीच का दूरी निकालते हैं। ए और बीच का सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? किसी भी पॉइंट का, जैसे किसी भी के बीच का अगर दूरी निकालना तो हमें क्या निकालना पड़ता है? जैसे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, होल अंडर रूट। ये हमारा दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें ए और बी के बीच का दूरी, ए और बी के बीच का दूरी। तो देखेंगे यहाँ से ए और बी में क्या हो जाएगा हमारा? ये x2, ये y2, ये हमारा x1, ये हमारा y1 हो जाएगा। x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस b1 यानी x2 y2 माइनस y1। y2 क्या हमारा 4 और y1 क्या है 5। तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 प्लस 4 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? -1। लेकिन -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 1। क्या आएगा हमारा? 1 अंडर रूट क्या आ जाएगा? 1 और 1 2, यानी कि हमारा जो ए बी आ गया √2 आ गया। हमारा ए बी क्या आ गया? √2। अब हम देखेंगे कि बी सी निकालते हैं, बी और सी के बीच का दूरी निकालते हैं। बी सी के बीच का दूरी, बी सी में ये x2, ये y2 मान लेते हैं, ये x1 और y1। x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखेंगे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 3 में से -4 घटेगा, -4 करेंगे तो माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। इसका आंसर कितना आ गया? 1 प्लस 1, यानी कि इसका आ गया कितना? √2। ए बी का आ गया √2, बी सी के बीच का दूरी आ गया √2। अब हम क्या करेंगे? ए और सी के बीच का दूरी निकालेंगे, ए और सी के बीच का। तो ए और सी के बीच का तो हम, ये ए है, ये हमारा पॉइंट सी है। x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1,
3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। फिर देखेंगे यहाँ 3 में से -5 को करेंगे तो आया -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, प्लस का 4। देखिए 4 और 4 कितना हो गया 8, √8। लेकिन हम 8 को क्या लिख सकते हैं, देखेंगे हम 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 4, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 4 गुना 8। लेकिन 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2√2। हम देखेंगे कि हमारा ए और बी के बीच का वैल्यू, बी और सी के बीच का वैल्यू और ए और सी के बीच का वैल्यू आ गया है। अब हम देखेंगे कि ए सी क्या ए बी प्लस बी सी के बराबर है। तो ए सी का वैल्यू क्या है हमारा 2√2, ए बी और बी सी देंगे। ए बी क्या है 2√2, ए बी और बी सी, ए बी का क्या है 2√2, इसका भी √2 प्लस √2। लेकिन यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, 2√2 हो गया, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 2√2। तो देखेंगे कि हम यहाँ ए सी बराबर है किसके ए बी प्लस बी सी के, ए सी बराबर किसके ए बी प्लस बी सी के। इसलिए क्या है हमारा बिंदु है 1, 5 और क्या है 2, 4 और 3 क्या है एक, क्या ये संरेख है, क्या ये संरेख है। इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि ये जो तीनों पॉइंट है ये हमारा संरेख है या नहीं है। इन तीनों पॉइंट में डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हमें बताना था कि ये तीनों पॉइंट संरेख है या नहीं है। आज की क्वेश्चन में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।